बिहार के बाहुबली आनंद मोहन जेल से हुए रिहा। सहरसा जेल से सुबह 6:15 पर हुई रिहाई। जेल प्रशासन ने जेल के पिछले रास्ते से निकाला। भीड़ से बचने के लिए प्रशासन ने लिया फैसला। आनंद मोहन ने कल शाम जेल में किया था सरेंडर। आईएएस जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में सहरसा की जेल में काट रहे थे उम्र कैद की सजा। आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की हुई रिहाई। राज्य सरकार के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 साल की सजा भुगत चुके कैदियों को रिहा किया जाएगा। सहरसा जेल के बाहर लगाए गए आनंद मोहन के स्वागत में पोस्टर लिखा, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। आनंद मोहन के समर्थकों ने सहरसा में निकाला जुलूस। बाहुबली के समर्थन में लगे नारे। इंडिया टीवी से बोली गोपालगंज के पूर्व डीएम कृष्णैया की पत्नी, बिहार सरकार का फैसला अच्छा नहीं लगा। कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की अपील, आनंद मोहन को चुनाव लड़ने की इजाजत न मिले, फैसले से सिविल सर्वेंट का मनोबल कम होगा। उमा देवी बोली आनंद मोहन अपराधी था, इसीलिए जुलूस में था। जेल में आनंद मोहन को छूट थी। आनंद मोहन की रिहाई को आईएएस कृष्णैया की बेटी पद्मा ने परिवार के लिए दुखद बताया। कहा सरकार को इस फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। आनंद मोहन की रिहाई पर जमकर हुई सियासत। बीजेपी ने आनंद मोहन की रिहाई पर उठाए सवाल। विजय कुमार सिन्हा बोले नीतीश को दोबारा दोहरा चरित्र सामने आया। बीजेपी बोली आनंद मोहन के नाम पर खेल खेला जा रहा है। आनंद मोहन के नाम पर 2 दर्जन अपराधी छोड़े गए। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने आनंद मोहन की रिहाई को बताया गलत। कहा सरकार ने अपनी विकृत मानसिकता की वजह से आनंद मोहन के नाम पर कई अपराधियों को रिहा किया। आनंद मोहन की रिहाई पर आंध्र प्रदेश के आईएएस एसोसिएशन ने भी जताई नाराजगी। ट्वीट कर जताई नाराजगी। आंध्र प्रदेश के आईएएस एसोसिएशन ने बिहार सरकार से की अपील, अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। आनंद मोहन की रिहाई पर कांग्रेस का बयान। पीएल पूनिया बोले बिहार सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए, इससे देश में गलत संदेश जा रहा है। गोपालगंज के पूर्व डीएम जी कृष्णैया के ड्राइवर का बयान। भीड़ ने पहले बॉडीगार्ड को गाड़ी में खींचा था, उसी वजह से कृष्णैया ने गाड़ी रोकने को कहा था। जी कृष्णैया के ड्राइवर के मुताबिक भीड़ ने डीएम को भी गाड़ी से खींच लिया था। उन्होंने भागने की भी कोशिश की, आगे क्या हुआ वो देख नहीं पाया। अतीक अशरफ मर्डर केस में तीनों आरोपियों से यूपी एसटीएफ ने की पूछताछ। प्रतापगढ़ जेल जाकर 5 घंटे तक की पूछताछ। अलग अलग पूछताछ में लगातार बयान बदल रहे हैं तीनों आरोपी। जल्द दोबारा जेल जाकर पूछताछ करेगी एसटीएफ। शाइस्ता को ढूंढने के अब तक के सारे प्रयास विफल। प्रयागराज पुलिस को शाइस्ता के कसारी मसारी के कब्रिस्तान आने के इनपुट। पुलिस ने कब्रिस्तान के पास रह रहे लोगों को निगाह रखने को कहा। इलाके में पुलिस के जवान भी तैनात। अतीक के जेल जाने के बाद से ही शाइस्ता ने ही संभाला है हवाला कारोबार। यूपी एसटीएफ के रडार पर 25 से ज्यादा हवाला कारोबारी। प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन के करीबी और उसके मददगार की लिस्ट तैयार की। लिस्ट के कई लोग पुलिस के संपर्क में, कई ने मोबाइल फोन स्विच ऑफ किए। लिस्ट में शाइस्ता के मददगार लोगों में प्रयागराज का सुधांशु त्रिपाठी उर्फ बल्ली पंडित, मोहम्मद नफीस जैसे नाम, इरशाद उर्फ सोनू, अरशद अशरफ का साला सद्दाम का भी नाम। शाइस्ता की तलाश में कौशाम्बी और प्रयागराज के 2 गांवों में एसटीएफ की रेड। 2 महिलाओं और 5 पुरुषों को हिरासत में लिया गया। अतीक के बेटे उमर और अली पर रंगदारी का आरोप। 5 करोड़ की रंगदारी मामले में उमर अली पर एफआईआर। अतीक के गुर्गे असद कालिया और गनर पर भी एफआईआर। बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम में दर्ज कराई। रंगदारी में एफआईआर। माफिया अतीक के बेटों और गुर्गों पर रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप। अतीक के करीबी रहे बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने खुलदाबाद थाने में दर्ज कराई एफआईआर। मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक के बेटे उमर और अली पर लगाया 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। अतीक के गनर रहे एहतिशाम, नुसरत और अजय के नाम पर भी एफआईआर शामिल। बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम का आरोप। अतीक के बेटों के कहने पर मांगी गई रंगदारी, नहीं देने पर जान से मारने की भी मिली थी धमकी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। अतीक अहमद के वकील सुलत हनीफ ने भी आज प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में पेशी। उमेश पाल हत्या मामले में पूछताछ के लिए पुलिस करेगी रिमांड की मांग। उमेश पाल अपहरण मामले में हनीफ को भी अतीक के साथ हुई थी उम्र कैद की सजा। 28 मार्च से जेल में है सोलत हनीफ। यूपी एसटीएफ को बमबाज गुड्डू मुस्लिम के 3 नकली पहचान पत्र मिले। सर्च टीम को चकमा देने में करता था इस्तेमाल। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल हो सकता है उमर। हत्याकांड से पहले जेल में उमर से मिलने गया था असद। उमर को उमेश हत्याकांड की सारी डिटेल देने गया था असद। रात में असद ने शूटर के साथ की पार्टी। अतीक अहमद के आतंक का नया ऑडियो टेप। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पीआरओ रमाकांत से की थी गाली गलौज। गुरगेश शमशाद के फोन से दी थी धमकी। अतीक अहमद के ऑफिस से मिले खून के निशान किसके थे, ये पुलिस कर रही है जांच। पुलिस कुछ लोगों से कर रही है पूछताछ। कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए पीएम मोदी। 50 लाख कार्यकर्ताओं से किया वर्चुअल संवाद। 58,000 से ज्यादा बूथ पर हुआ पीएम मोदी का संबोधन। 24 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नमो ऐप डाउनलोड किया। 50 लाख योद्धाओं को पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र। कहा बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर डबल जिम्मेदारी, डबल इंजन का मतलब विकास की रफ्तार। पीएम मोदी ने कहा 60 साल में 7 एम्स बने तो 9 साल में 20 एम्स बने। पिछले 9 साल में 30 से मेडिकल कॉलेज बने। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर खुद भ्रष्टाचार में शामिल रहने का आरोप लगाया। कहा 2014 के बाद भ्रष्टाचार से देश ने लड़ाई लड़ी।
पीएम मोदी ने विपक्षी सरकारों पर केंद्र के कामों में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। कहा बीजेपी शासित राज्यों में तेज विकास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर्नाटक के चुनावी दंगल में उतरेंगे। मंगलौर में एक चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। कर्नाटक के उडुपी भी जाएंगे राहुल गांधी, मछुआरों से करेंगे संवाद। आरक्षण को लेकर बोले कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया। पार्टी राज्य में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से बढ़ाकर 75% करने के हक में। सिद्धरामैया ने कहा कांग्रेस सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। कर्नाटक के चुनावी रण में जमकर गरजे योगी। बोले डबल इंजन सरकार में ही सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी। यूपी में अब नहीं होता दंगा। धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के संविधान के खिलाफ। कर्नाटक के मांड्या में सीएम योगी का बयान। धर्म के आधार पर आरक्षण मामले पर बोले राजनाथ सिंह, बीजेपी संविधान की अवमानना नहीं कर सकती। भ्रष्टाचार को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेलगावी में कांग्रेस को घेरा। कहा पहले लोगों को 100 में से 14 पैसे मिलते थे, अब पूरे के पूरे पहुंचते हैं। कर्नाटक की जनता को भड़का रही है बीजेपी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने सभी समुदाय के लोगों से बीजेपी का समर्थन देने की अपील की। कहा मैं किसी एक धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता। बेलगावी की चुनावी सभा में शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर तंज। बोले राहुल कांग्रेस को खत्म होने के अभियान में लगे हुए हैं। शिवराज सिंह ने कहा महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म करने की बात कही थी। जवाहरलाल ने उनकी बात नहीं मानी। राहुल गांधी बापू की बात मान रहे हैं। शिवराज सिंह ने कहा बीजेपी की सरकार में कर्नाटक भारत के विकास का इंजन बना। बीजेपी सरकार में पीएफआई पर प्रतिबंध लगे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इनके मेंबर्स को छोड़ा। सीएम शिवराज सिंह का अटैक। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात की। स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट के खिलाफ शिकायत। कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप ने चित्रदुर्ग में किया प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार एस थिप्पेस्वामी के लिए मांगे वोट। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में प्रियंका गांधी का रोड शो। लोगों से अपने बच्चों और प्रदेश के विकास के लिए वोट देने की अपील की। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने का मुद्दा उठाया। कहा फर्जी केस डालकर उन्हें संसद से निकाल दिया। येदियुरप्पा की आलोचना, मेरे लिए आशीर्वाद। कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार का बयान। गृह मंत्री अमित शाह आज नागपुर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का करेंगे उद्घाटन। संघ प्रमुख मोहन भागवत, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहेंगे मौजूद। अमित शाह आज सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस के साथ बैठक भी करेंगे। सोर्सेस के मुताबिक राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। सीएम एकनाथ शिंदे का नागपुर में हुआ जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ किया जोरदार स्वागत। सीएम एकनाथ शिंदे ने एनसीपी चीफ शरद पवार से फोन पर की बात। रत्नागिरी में रिफाइनरी मुद्दे को लेकर हुई चर्चा। संजय राउत के आरोपों का जवाब अब बीजेपी की ओर से नितेश राणे देंगे। बीजेपी ने जवाब देने का काम नितेश राणे को सौंपा। एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड का विवादित बयान। कहा देश के ऐसे ही हालात रहेंगे तो इसे हिंदू पाकिस्तान बनने में वक्त नहीं लगेगा। जितेंद्र आवाड ने पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात का जिक्र किया। युवाओं से देश बचाने की अपील करते हुए कहा मुद्दों पर सड़क पर आना सीखो। एआईएडीएमके महासचिव पलानी स्वामी ने दिल्ली में अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। एआईएडीएमके के कई और नेता भी मौजूद रहे। केरल के कोट्टायम में यूडीएफ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बजट में बिल्डिंग टैक्स बढ़ाने के खिलाफ खुला मोर्चा। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का आज होगा अंतिम संस्कार। दोपहर 1 बजे उनके पुश्तैनी गांव में दी जाएगी अंतिम विदाई। लांबी पहुंचा प्रकाश सिंह बादल का पार्थिव शरीर। रास्ते में लोगों ने प्रकाश सिंह बादल अमर रहे के नारे लगाए। प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार रात चंडीगढ़ के निजी अस्पताल में हुआ था निधन। 95 साल के बादल लंबे समय से बीमार थे। पंजाब सरकार ने बादल के अंतिम संस्कार के दिन आज एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और बैंक रहेंगे बंद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला। आईडी धमाके में 11 जवान शहीद। हमले में एक ड्राइवर की भी मौत हुई। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम बघेल से की बात। कहा जो भी मदद चाहिए वो देने के लिए तैयार। नक्सल अटैक के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम का कर्नाटक दौरा रद्द। दंतेवाड़ा आएंगे भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल बोले दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। दंतेवाड़ा अटैक पर पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान। इंटर स्टेट ज्वाइंट ऑपरेशन आगे बढ़ाए सरकार। दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। केंद्र सरकार से नक्सलियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों ने निकाला कैंडल मार्च। दंतेवाड़ा में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। पहलवानों के समर्थन में उतरे सत्यपाल मलिक। जंतर मंतर पहुंचकर बोले इंसाफ के लिए खिलाड़ियों को सड़क उतरना पड़ा, ये शर्मनाक। न्याय मिलने तक रेसलर्स का प्रदर्शन जारी रहेगा। बजरंग पूनिया बोले अगर हम दोषी हैं तो गिरफ्तार करें। पहलवानों के समर्थन में स्वाति मालीवाल। कहा धमकियां मिलने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। मुंज में शहीद जवानों के घर पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। परिवार को सौंपे 1-1 करोड़ के चेक। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को ईडी ने किया गिरफ्तार। पशु तस्करी मामले में कार्रवाई की। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में
याचिका दायर, गुजरातियों पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई चली। अब 28 अप्रैल को आएगा फैसला। मनीष सिसोदिया की पत्नी से मिले सीएम केजरीवाल, अपोलो अस्पताल जाकर जाना सेहत का हाल, ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी के मेरठ में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन कर रहा है तैयारी। अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक्शन लेगी पुलिस। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में सीएम जगन मोहन रेड्डी का काफिला रोकने की कोशिश, किसानों ने गाड़ी के सामने आकर प्रदर्शन किया, पुलिस ने सड़क खाली कराई। हरियाणा के रेवाड़ी में सरसों लेकर भारी संख्या में मंडी पहुंच रहे हैं किसान। रोस्टर सिस्टम नहीं होने से लग रहा है ट्रैक्टर ट्रालियों की कतारें। रोस्टर सिस्टम नहीं होने के कारण किसानों की बड़ी परेशानी, शाम तक फसल नहीं बिकने पर मंडी में गुजारनी पड़ रही है रात। मंडियों में भारी संख्या में किसानों के पहुंचने से सड़कों पर लगी ट्रैक्टरों की लंबी कतार, सड़क पर हो रही जाम की समस्या। मुंबई के नेहरू नगर में महिला इंस्पेक्टर के घर से मिली डेड बॉडी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस के मुताबिक मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कर रही है इंतजार। पुलिस ने अब तक किसी पर संदेह से किया इनकार। एमपी के ग्वालियर में घर में पंखे से लटका मिला पति पत्नी का शव, घर में अलग अलग कमरे में मिला शव। घर से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने शव की जांच की। एफएसएल के मुताबिक 2 से 3 दिन पहले हुई थी मौत। यूपी के मेरठ में पुलिस ने हथियार तस्करी गिरोह का किया भांडाफोड़। पुलिस ने 2 स्मगलर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गिरोह के पास से कई हथियार बरामद किए, तस्करों से पुलिस कर रही है पूछताछ। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ट्रांसपोर्टर से 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी, महिला के जरिए ब्लैकमेल कर लिए पैसे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया। आरोपी ट्रांसपोर्टर से फिर गाड़ी समेत 30 लाख रुपए की कर रहे थे मांग। ट्रांसपोर्टर ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस के मुताबिक महिला ने ट्रांसपोर्टर से दोस्ती कर घर पर बुलाया, कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर बनाया अश्लील वीडियो के जरिए कर रहे थे ब्लैकमेल। लखनऊ में मामूली कहासुनी में एक शख्स को मारी गई गोली, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, शख्स के कमर में लगी गोली। महिला की कार से साइकिल सवार को टक्कर लगने के बाद बढ़ा विवाद, युवक के टोकने पर महिला के एक साथी ने युवक को मारी गोली। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह खुले, सेना के बैंड की धुन के साथ खुले कपाट। बद्रीनाथ मंदिर को सैकड़ों टन फूलों से सजाया गया, अखंड ज्योति के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले शुरू हुई बर्फबारी, श्रद्धालु बर्फबारी में भी दर्शन करने के लिए पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण का काम जारी, मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कहा दिसंबर 2023 तक काम पूरा होने का लक्ष्य। 4 धाम यात्रियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवा शुरू, स्टार वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन ने शुरू की मोबाइल वैन। जम्मू कश्मीर के रामबन में 100 से अधिक गाड़ियां फंसी, खराब मौसम की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे किया गया बंद। गुजरात के सोमनाथ में रेत से बनी तस्वीरों की प्रदर्शनी, भारी संख्या में देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के लद्दाख पहुंची G20 देशों का डेलीगेशन, हेमिस मठ और थिक्से मठ का दौरा किया। G20 प्रतिनिधियों का मठ में हुआ स्वागत, डेलीगेशन के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए आयोजित। ओडिशा के भुवनेश्वर में G20 तीसरी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, परंपरागत तरीके से किया गया डेलीगेशन का स्वागत। समलैंगिक विवाह एक सामाजिक मुद्दा, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा, इसे विचार करने के लिए संसद पर छोड़ देना चाहिए। तमिलनाडु सरकार को मद्रास हाई कोर्ट से झटका, इंटरनेशनल प्रोग्राम के दौरान कन्वेंशन हॉल में शराब परोसने के आदेश पर लगाई रोक। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने कभी राजनीतिक बात नहीं की, अमित शाह बोले दुनिया में शायद ही ऐसा कोई संवाद है। अमित शाह ने कहा पीएम ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को जातिवाद परिवारवाद से मुक्त कराया, दूसरा पद्म पुरस्कारों का लोकतांत्रिकरण किया। मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम से रेडियो की स्वीकार्यता और बढ़ी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। फिल्म एक्टर आमिर खान का बयान, मन की बात का भारत के लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान, देश में 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने का लिया गया फैसला। नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 तैयार की गई, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का राजौरी और पुंछ दौरा, सुरक्षा व्यवस्था और जवानों की तैनाती का जायजा लिया। फ्रांस में ओरियोन एक्सरसाइज जारी, पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह ने भी हिस्सा लिया। देश भर में कोरोना संक्रमण के 9,629 नए मामले सामने आए, एक दिन में 29 कोरोना पीड़ितों की मौत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।